नमस्कार, हम हैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आजकल राजद दो तीन चीज़ों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जींस, दूसरा हिटलर, तीसरा तेज प्रताप की बातें। तेज प्रताप हमेशा राजद के लिए कोई नई बात, कोई नया शगुफा छोड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ फिर कल। देखिए पहले ये वीडियो। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगतानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पिताजी जब से जमीन आसमान का पूरा विरोधी का फंसा। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहा, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है। जब से उधर किसी का तब से कुछ नहीं हुआ। मनमानी करना चाहिए, सबको लेकर के चलना, मनमानी करना चालू कर दिया तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है। तो देखा आपने, तेज प्रताप ने सीधे जगतानंद बाबू को, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, को हिटलर बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके पिताजी मतलब लालू प्रसाद यादव का समय था तो गेट खुला रहता था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इधर जगतानंद बाबू का एक बयान जो विपक्ष के लोगों के लिए एक मसाला मिल गया था, वो था कि जींस पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब तेज प्रताप तो जींस के शौकीन हैं, तो वो राजनीति नहीं कर सकते हैं ऐसा उनको लगा होगा और इसीलिए उन्होंने हिटलर शाही की बात कर दी। हालांकि ये नई बात नहीं है, इसके पहले भी राजद का जो सालगिरह का समारोह था उसमें किसी बात के लिए सारे लोगों को जो उनकी बात का समर्थन करते हैं, तेज प्रताप ने कहा हाथ उठाइए। जगतानंद बाबू लगे हुए थे, कुछ कागज़ देख रहे थे, वो हाथ नहीं उठाए और तभी मन से उन्होंने कह दिया कि लगता है कि चचा हम पे नाराज़ हैं, चूँकि उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो स्थितियाँ जो है सो यही है। अब देखिए कि इसी में ये सम्मेलन चल रहा था युवा राजद का, इसी में एक महिला आती है और महिला ने बयान दिया कि श्रवण कुमार के लोग उनके साथ मारपीट किए और उनको घर से निकालने की साजिश हो रही है और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जिस पर उत्तेजित हो गए तेज प्रताप और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे और जब श्रवण कुमार को हम जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि शुरू करो, आंदोलन शुरू करो। पूरी तरीके से सरकार के ही लोग ये सब इन्होंने हरकत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के आप लोग तमाम लोग हैं, इनकी आवाज़ को आप उठाने का काम करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक घेराव होगा। सरकार से बहुत चुनौती देने का काम करते हैं। इस सरकार के मंत्री ने इन्होंने जो नाम लेने का जो काम किया है कोई दावे के साथ नहीं। आपको याद होगा कि इसी जनता दरबार में एक महिला के लिए हमने थाना पे चढ़ाई करने का काम किया। ये महिला यहाँ पे रो रही है, चीरहरण हुआ है इसके साथ, दूसरा संदेश के साथ चीरहरण करने का काम किया है। और सरकार वहां बैठ करके आज जो मंत्री है, जो श्रवण कुमार का जो नाम लेने का जो काम हुआ, वैसे मंत्री को, सरकार को संसार हो गई है पूरे तरीके से। जो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा नहीं देना तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव चलाओ, गोली चलाते हो तो चलाओ, गोली चलाओ। इसकी बात को उठाने का काम हुआ।
शुद्ध आंदोलन करवाओ पूरे बिहार में। किया बच्ची के साथ और इनके साथ पूरे तरीके से समाज, ये कोई नहीं, वही हॉकआउट वाले, वही आरएसएस वाले, वही भाजपा पार्टी नाथूराम के गॉडसेड के जो वंश है, जो महात्मा गांधी जी को हत्या करने का काम किया था, वही उन्हीं लोगों के वंश के साथ इस तरीके का काम हुआ। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए, ये बात भीतर की हो या बाहर की। और सबसे बड़ी बात है कि लगता है जैसे ये जो नेता लोग हैं इनको केवल दूसरे के आंगन में झांकने की ज़्यादा पड़ी रहती है। अब हिटलर के मामले में देखिए, सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हरखू झा तो सीधे कह दिए कि वो हमारे सहयोगी पार्टी है, हम साथ में हैं और ये उनका अंदरूनी मामला है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। लेकिन कल तक जदयू के विरोध करने वाले और आज माधव आनंद जो जदयू के नेता बने हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? लेकिन जिस तरह शब्दों के माध्यम से उन पे हमला किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है। और आरजेडी तो शुरू से ही सवर्ण विरोधी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने देखा है सवर्णों को किस तरह अपमानित किया जाए, यही उनके नियति में रही है। तो बिहार की जनता इस चीज को जैसे देख रही है। उन्होंने इसे जातीय रूप दे दिया। ये मामला अंदरूनी राजद का है कि तेज प्रताप ने राजद के अध्यक्ष जगता बाबू को हिटलर बताया, लेकिन इसको माधव आनंद ने जातीय रूप दे दिया और कहा कि राजद शुरू से ही सवर्णों के खिलाफ रही है। वहीं निखिल मंडल जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि तेज प्रताप तो जींस वाले नेता हैं और टिकटॉक वाले नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको ये बात बुरी लगेगी। सुनिए निखिल मंडल क्या कहते हैं। जीन्स पहनने के शौकीन हैं तेज प्रताप जी, अलग अलग प्रकार के जीन्स पहनते हैं, टिकटॉक वाले नेता हैं और उनके अध्यक्ष कहते हैं जीन्स वाले की एंट्री नहीं होगी, तो सब नियम तेज प्रताप पे ही चलेगा। तेज प्रताप जी जब जाते हैं ऑफिस तो स्वागत में खड़े भी नहीं होते हैं अध्यक्ष जी। तो ये तमाम चीज क्या कहता है कि भाई अध्यक्ष जी सही में हिटलर हो गए हैं, तो क्या गलत बोल रहे हैं तेज प्रताप जी? बिल्कुल सत्य वचन। प्रोफेसर अफजल शमसी बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात तो है नहीं, हिटलर शाही शुरू से चलती रही है। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद भी हिटलर शाही की तरह इस पूरे अपने दल को चलाते रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हिटलर शाही कर रहे हैं, तो अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष हिटलर शाही कर रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? मतलब तेज प्रताप के एक बयान ने पूरी खलबली मचा दी है। आज समझ में आया तेज प्रताप जी को कि आरजेडी हिटलर की पार्टी है। ये तो शुरू से ही रहा है। आज उसी बात को वो कह रहे हैं, तो उनके पिताजी भी हिटलर के रूप में पूरी पार्टी को चलाए हैं। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी हिटलर की तरह चला रहे हैं। तो अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं तो ये कौन नई बात है? ये तो आरजेडी का कल्चर रहा है। ये दूसरी बात है कि पीछे भी जगता बाबू के इस्तीफे की बात आई थी, और जब इस्तीफे की बात आई थी तो फिर मान मनोबल का मामला उठा था। लालू प्रसाद ने उनके साथ बात की थी, मान मनोबल हुआ था, यहाँ तक कि तेज प्रताप को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन इसका असर तेज प्रताप पर कहीं से दिख नहीं रहा है। तेज प्रताप यादव पार्टी के नियम कानून से अलग एक अपने विचारधारा में चलने वाले नेता हैं, यही कहा जाता है, और उसी हिसाब से वो अपना बयान देते हैं और उनके बयान से हमेशा राजद कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो जाती है। अब जगता बाबू की बात ली जाए। जगता बाबू के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि वो इस पद से इस्तीफा देके अलग हो जाएं, या फिर वो तेज प्रताप के अधीनस्थ काम करने को तैयार हो जाएं। अब देखिए कि इसको किस तरह से चुटकी लेते हैं लोग। जदयू के नेता निखिल मंडल ने, जो प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तेज प्रताप जाते हैं राजद कार्यालय में
तो अध्यक्ष जी खड़ा होकर उनका स्वागत नहीं करते हैं। अब ये कितनी बेतुकी बात है। एक तो जगता बाबू राजद के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और चचा भतीजे के का रिश्ता भी है तेज प्रताप में और जगता बाबू में। ठीक है, वो एक तलखी भीतर भीतर है, वो अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये क्या कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष एक नेता के लिए, एक राजद के सामान्य नेता के लिए, अभी हम सामान्य नेता ही कहेंगे, वो विशेष इसलिए हो जाते हैं कि लालू प्रसाद के पुत्र हैं, के लिए खड़ा हो, ये कहाँ से उचित है। मतलब कि दो ही मामला सामने है, एक कि जगता बाबू इस्तीफा दे दें या उनके अधीनस्थ मतलब तेज प्रताप के अधीनस्थ कार्य करें। लेकिन ये बात सही है कि तेज प्रताप ने खलबली मचा दी है और विपक्षियों को एक मौका दिया है। तो फिर देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।